हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम जेलसीमियम होम्योपैथी मेडिसिन के सिम्टम की बात करेंगे, ड्रग पिक्चर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली जो जेलसीमियम है ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट में बहुत हेल्पफुल होगी जहाँ पर नर्व डिसऑर्डर होते हैं, पैरालिटिक कंडीशन मिलती है, माइंड में एक्साइटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम मिल रही हो, लाइक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या इंसोम्निया की कंडीशन बन रही हो, लेथार्जिक पेशेंट हो जहाँ पे बॉडी की एनर्जी पूरी तरीके से लॉस हो गई हो, या फिर पैरालिटिक कंडीशन जहाँ पे ट्रेम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, ताकत ही फील नहीं होती है। और जनरली पेशेंट का कहना होता है कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई तकलीफ तो हुई नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर हम इस रेमेडी की बात करें फ्रेंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है पैरालिटिक कंडीशन में, नर्वस डिसऑर्डर्स में और मेंटल सिम्टम्स, जहाँ पर पेशेंट में किसी एक्साइटमेंट की वजह से कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिली, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मे बी वो हैप्पीनेस की भी होती है, और उस एक्साइटिंग न्यूज़ की वजह से पेशेंट में एकदम से डिसऑर्डर डेवलप हो गए, जहाँ पे सबसे पहला सिम्टम आता है डलनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ की इंडिकेशन ऑफ दिस रेमेडी, जहाँ पे पेशेंट पूरी तरीके से डल होते हैं। आपने देखा होगा दो तरह की कंडीशन होती है, एक होती है एक्साइटिंग, किसी प्रॉब्लम में है पेशेंट, किसी तकलीफ में है, लेकिन उसके बाद भी वो एक्साइटेड होता है, हाइपर होता है, अग्रेसिव होता है। बट अगर हम जेलसीमियम की बात करें तो ये डल होगा, वॉन्ट टू बी क्वाइट, ब्रायनिया की टेंडेंसी है क्वाइट रहने की, शांत रहने की, बट अब जेलसीमियम का मन नहीं करता किसी चीज़ में बात करने का, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज डलनेस, डिजीनेस, हल्का हल्का चक्कर आते हैं, ताकत ही नहीं फील होती डॉक्टर साहब, थोड़ा सा भी चलो तो घूम जाता है, डिप्लोपिया की कंडीशन बनती है, लाइट हेडेडनेस रहता है, सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, शरीर में ताकत ना फील होना, जिसे हम बोलते हैं पैरालिटिक वीकनेस या लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली हम देख लेते हैं। जेलसीमियम में किसी भी कंडीशन की वजह से, जहाँ पर उसे कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिला, कोई ग्रीफ हुआ, कोई दुख हुआ, एंड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जहाँ पर उसे शॉक लगा, और उसकी वजह से उसकी कंडीशन में इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। माइंड और फिजिकल सिम्टम दोनों पैरेलल चलते हैं। देखा जाए तो स्टेज फियर इसमें ज़्यादा मिलता है पेशेंट में, लोगों से मिलने जाने में, परफॉर्म करने में उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट उन्हें वहाँ पर डर लगता है। ऐसे पेशेंट में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि उन्हें हमेशा अकेले रहने का मन करता है, दे वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहने में थोड़ा ठीक लगता है, बट उनकी जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। साथ में ही यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉजीनेस भी बनी रहती है, सारे टाइम पेशेंट लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ताकत नहीं है, सोफे पे गए तो सोफे पे लेट गए, बेड पे गए तो बेड पे जाकर के लेट गए, मतलब कि वो एनर्जी फील कर ही नहीं रहे अपने बॉडी पे। और कई बार जब नर्वस डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड साथ में नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे अगर वन साइडेड बॉडी पैरालिसिस हो रही है तो वहाँ पे ट्रेम्बलिंग वीकनेस आपको मिलेगी, मतलब हाथ में कपकपाहट, पैरों में कपकपाहट, कई बार आपने हेड का देखा होगा नोडिंग या ट्रेम्बलिंग कंडीशन मिलती है, वहाँ पर भी ये रेमेडी पार्किंसन की जो कंडीशन बनती है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ इसके सिम्टम हैं जो मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगी। इस रेमेडी में आपको फियर कम मिलेगा, डर जो है वो कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या सैडनेस ज़्यादा मिलेगी, अलोन ऑफ बीइंग पेशेंट वांट, डलनेस ज़्यादा मिलेगी, लिस्टलेस, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पेशेंट को, एप्थे रिगार्डिंग हिज इलनेस, है ना, इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन स्ट्रोक की वजह से, है ना, धूप में गए, सन स्ट्रोक हुआ, उसकी वजह से भी एक डिप्रेशन कंडीशन आती है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, थकान लग रही है, एनर्जी ही फील नहीं हो रही है। एक्यूट कंडीशन में जेलसीमियम इस तरीके से बहुत अच्छा हेल्प करती है। क्रॉनिक कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नर्वस डिसऑर्डर है तो वहाँ पर बहुत अच्छा हेल्प करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैरालिसिस, नर्व वीकनेस, काम तो अच्छा करती है, लेकिन सिम्टम अगर मैच करेंगे तभी इस रेमेडी का रिजल्ट मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये दवा बताई लेकिन उसने काम नहीं किया। हर दवा के अपने सिम्टम है, हर वीडियोस में आप ये बात सुनते होंगे। और जब तक ये सेंसेशन, देखिए पैरालिसिस कहीं भी मिल सकती है, डिप्रेसिव कंडीशन किसी भी व्यक्ति में मिल सकती है, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। कुछ एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, एग्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बिल्कुल क्वाइट, डल, डिजी, ड्राउजी, ठीक है, इस तरह की कंडीशन मिलती है। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट, वहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और उस बेसिस पर ही हम किसी भी ड्रग का सिलेक्शन करते हैं, रूब्रिक फ्रेम करते हैं, और रेमेडी का जो है सही चुनाव करते हैं। सो आई होप कि इस रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग आपको बनी हो, और मैं हमेशा चाहूँगी कि आप मटीरिया मेडिका पे एक अच्छी कमांड बनाएं, मेडिसिन पे अच्छी कमांड बनाएं, उस बेसिस पर आप अपने पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, रेमेडी को समझ पाएंगे, साथ ही साथ आप पेशेंट को समझ पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करके बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।